सेकंड में रिकॉर्डिंग करी। मान लो कि ये तीन बच्चे हैं, ठीक है। इन तीनों बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर कोई कोर्स, ठीक है। ये जो बच्चा है, ये हम्म 100 दिन मेरी क्लासेस चली तो 100 के 100 दिन आया, ठीक है। जितने असाइनमेंट दिए सब किया, अच्छे रिजल्ट इसके, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो ये जो बोलेगा उसकी अहमियत ज्यादा होगी, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज आ रही है? हाँ जी, जरूर। एक सेकंड रुको आ रही गाइस, है, आ रही है। एक सेकंड रुको रुको। आ रही है। ओके, तो मान लो कि ये पहला वाला बच्चा है, ये मैंने 100 दिन क्लास लिया तो 100 के 100 दिन आया, इसमें सारे मेरे असाइनमेंट। ये बंदा जो है 80 दिन आया, 100 में से 80 दिन आया, और इसने कुछ कुछ असाइनमेंट छोड़ भी दिए। मतलब मान लो मैंने 10 असाइनमेंट दिए तो इसमें से 8 ही असाइनमेंट इसने की। और ये जो है, अगर मैंने 100 दिन क्लास लिया है तो 100 में से सिर्फ 85 दिन आया, और जितने असाइनमेंट दिए उसमें से सिर्फ 2 ही असाइनमेंट बने। तो ये जो भी बोलेगा कि जीरो क्लास से होगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा हो क्योंकि इसने सारे क्लासेस लिए, ठीक है। ये बंदा जो बोलेगा इस पे मैं 80% श्योर होऊंगा कि हाँ, इसने 80 दिन क्लास करी। हाँ जी। मान के चलते हैं कि ये सही है या गलत है। हेलो। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ पे ठीक है, इस, ठीक है। आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पे ये जो है, इसका कहना ये है कि भाई ये तो 85 दिन क्लास आया था, तो इसका मान के चलते 50% इसकी एक्यूरेसी रही होगी जो भी ये बता रहा है। तो ये मान लो कि बोलता है हम्म कि सर 1 क्लास से होगा, तो मैं इसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दूंगा। अगर ये बोल देगा मैं कि 0 क्लास से आपका सैंपल आएगा, इसको ज्यादा अहमियत दूंगा क्योंकि इसने 100 दिन क्लास करी है, पूरा का पूरा। और उसके बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा कि हाँ, हमारा ये वाला जो मॉडल है वो सही कह रहा होगा, और इसके बेसिस पे मैं उस सैंपल को 0 क्लास से डिफाइन करवाऊंगा। मतलब सैंपल सबके पास जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जिस मॉडल का ज्यादा वेटेज होगा उस मॉडल की बात को प्रेफरेंस रखा जाएगा, और देखा जाएगा ओवरऑल कैलकुलेट करके, ठीक है, सबसे पूछा जाएगा। और फिर देखा जाएगा सबकी क्या अहमियत है, मतलब सबने क्या बोला है, 0 क्लास से बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी आई है। सबका एक कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा, और फिर बताया जाएगा वो पर्टिकुलर सैंपल किस क्लास से बिलोंग करे, ठीक है। तो वो वेटेज हमें कैसे पता चलेगी इंडिविजुअल स्कोर आपको की नहीं पता किसका चलेगा, वो कितना? इंटरनली मैथ्स चलता है इसका, उससे वो लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। उसमें जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम्म ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलो। और जैसे जैसा कि हमारा वीक मॉडल बनने के लिए जो हम डेटा दे रहे हैं, हाँ जैसे बैगिंग क्लासीफाई बैगिंग में और रैंडम फॉरेस्ट में हम क्या कर रहे थे, बूट स्टेप टेक्निक को यूज कर रहे थे। तो हाँ ये वोटिंग जो है, इस वोटिंग क्लासीफायर, इसमें जो हम वीक मॉडल को जो डेटा देंगे वो कौन से बूट स्टेप टेक्निक में डेटा को रैंडमली बदल के जाएगा, या जो एडा बूस्ट में था उस तरीके से जाएगा वेटेज के हिसाब से? क्योंकि मॉडल अलग अलग है ना, तो डेटा एक ही जाएगा, कोई बदला नहीं जाता है, कोई वेट अपडेट नहीं किया जाता है, एज इट इज डेटा को दे दिया जाता है। मतलब तो 150 इसमें सैंपल। अच्छा, बूट स्टेप का टेक्निक नहीं है इसमें, बूट स्टेप डेटा टेक्निक नहीं है, राइट? ठीक है। तो सही खत्म कर दिया, ठीक है। हम्म हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम अच्छा और भी स्ट्रॉन्ग मॉडल्स बना रहे हैं, है ना। अच्छा अच्छा। किसी और कुछ पूछना है? लकी आप नए हैं, आपको मैंने पहले कभी पढ़ाया है क्या? हेलो लकी, हाँ हाँ। आपको पहले कभी पढ़ाया मैंने? नहीं नहीं नहीं। आप, अच्छा। मैं यूट्यूब से बहुत जानता है। अच्छा कोई नहीं, चलो एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आया आपको? चलो गाइज, मुझे लगता है कि ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था। अब हम एनएलपी के अंदर जाएंगे कल से, ठीक है। हम्म एनएलपी या ठीक। कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आप डिसाइड कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, कल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी। इसमें जो इंसेम्बल लर्निंग में बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग था, तो उसमें ये वोटिंग क्लासीफायर किसके अंदर आएगा? बूस्टिंग के?
वोटिंग क्लासिफायर आएगा, सॉरी बैगिंग बूस्टिंग और स्टैकिंग था ना, तो स्टैकिंग के अंदर आएगा। ठीक हाँ, है, 3 स्टैकिंग के अंदर आएगा, राइट? स्टैकिंग के अंदर एडा बूस्ट आता है, वोटिंग बैगिंग के अंदर रैंडम फॉरेस्ट आता है, और स्टैकिंग के अंदर हमारा वोटिंग क्लासिफायर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो ये फिर। मैं ठीक है, वैसे 2 मिनट टाइम लूंगा। वैसे आप बिजी भी हैं आज। एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में, मैं जब एडाबूस वाली जो एल्गोरिथम आपने कराई थी उसमें नहीं था, मैंने वीडियो से देखा था। जैसे एडाबूस में जो हमारा डेटा जा रहा था वीक मॉडल को बनाने के लिए, हम जो सैंपल दे रहे थे, उसमें जो सैंपल बिल्कुल जो क्लासीफाई हो रहा था और जो क्लासीफाई नहीं हो रहा था, जो क्लासीफायर हो रहा था उसके वेटेज को हम घटा रहे थे, और जो मिस क्लासीफाई हो रहा था उसके वेटेज को बढ़ा रहे थे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर भेजेंगे, करते करते ये चल रहा था। वेटेज को घटाने और बढ़ाने से क्या है उसमें, मतलब क्या है वेटेज? एक्चुअली क्या है, इंटरनली मैथ्स चलता है, तो वेट को अगर हम बढ़ा रहे हैं जो मिसक्लासिफाई हो रहा है, तो कल को उस पर मॉडल ट्रेन होगा, तो वो उसके वेट को एडजस्ट करता है उसको उसके क्लास में भेजने के लिए। समझ में आ रहा है? कम करता है। जी जी, बिल्कुल। तो उसको बढ़ाया ही इसीलिए जाता है कि उस पे इफेक्टिवली काम करे, जब वेट उसका कम करा जाए उस क्लास में भेजने के लिए। अगर उसका वेट घटा हाँ, हुआ रहे तो मॉडल कितना भी चल जाए, ये पता है कब समझ में आएगा? जब मैं तुम लोगों को लर्निंग रेट अच्छा सिखाऊंगा, अच्छा। डीप लर्निंग, वहां पे हम्म। ग्रेडियंट और वेनिशिंग ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये सब समझ में। तो बेसिकली हम वेट इसलिए बढ़ाते हैं कि उसको हम उसका वेट अपने हिसाब से एडजस्ट करें, कम करें, है ना, ज्यादा करें, ठीक है, लेकिन कम ही होता है ज्यादातर। कम करके उसको उसके क्लास में भेजा जा सकता है, उसको ट्यून करके मॉडल के द्वारा ट्रेनिंग के साथ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हम वीक मॉडल होता है, वीक मॉडल के बाद में हमारा स्ट्रांग मॉडल बनता है, लेकिन वीक मॉडल बनाने के लिए हम जैसे डेटा को देते हैं, राइट? जैसे एक सेकेंड। तो वीक मॉडल को बनाने के लिए हम डेटा देते हैं, तो उससे पहले कुछ डेटा क्लासिफाई हो जाता है, कुछ डेटा मिस क्लासिफाई हो जाता है, कुछ सैंपल। तो क्या वीक मॉडल जो है ट्रेंड होता है, उसके बाद में वीक मॉडल के बाद स्ट्रॉन्ग मॉडल बनता है, लेकिन वीक मॉडल से पहले भी क्या कोई मॉडल ट्रेंड होता है कि ये मिस क्लासीफाई ये हुआ, ये डेटा सैंपल क्लासीफाई हो रहा है, ये सैंपल क्लासीफाई नहीं हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है? जब आप वीक मॉडल से मॉडल ट्रेन करते हो ना एडा बूस्ट में, तो एडा हाँ बूस्ट पहले एक वीक मॉडल से मॉडल ट्रेन करता है, ठीक है, हाँ। पूरे sample से। फिर वो इंटरनली कंपेयर करता है कि कितने मिस क्लासीफाई है, तो उसके पास टारगेट भी तो होता है, उसी से चेक करके कंपेयर। अच्छा, वीक मॉडल ट्रेन होने के बाद वो डिसाइड करेगा कि कितने वो क्लासीफाई हुए, कितने में क्लासीफाई हुए, करेक्ट? ट्रेन होगा तो वो फिर हम्म। ट्रेन होने के बाद उसके टारगेट भी तो होते हैं, वाई टारगेट जो कभी नहीं बदलते, वो चेक करता है कि कितने बंदे मिस क्लासीफाई हुए, फिर वो उसके हिसाब से अच्छा। क्लासीफाई होते हैं, उसके वेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब और हम्म। वहां से वो अगले वीक मॉडल को एज इट इज सप्लाई कर देता है डेटा, तो फिर से वो क्या करता है, मॉडल को ट्रेन करता है, फिर से वेट एडजस्ट होते हैं, फिर से वो टारगेट तो होता ही है, उससे कंपेयर करता है कि कितने इस बार मिस क्लासीफाई हो और कितने प्रॉपर्ली क्लासीफाई हो गए। समझ में आ रहा है? फिर वो वेट को बढ़ा देता है और तीसरे वीक मॉडल को भेजता है, ऐसे काम करता ठीक है सर, है। बिल्कुल। और आगे इसे समझ। और इसमें इसमें अभी सुपरवाइज लर्निंग हमने जितना भी पढ़ा, ये अनसुपरवाइज लर्निंग में ये के मींस वगैरह ये होगा, या अभी एनएलपी में घुसेंगे या कंप्यूटर कराऊंगा, विजन? क्लस्टरिंग कराऊंगा, है ना, एसोसिएशन वगैरह जो होती है करवाऊंगा। ठीक है गुरुजी, आप एंजॉय करिए, बिल्कुल कुल्हड़ की चाय, हाँ। चलो गाइस, यू टू एंजॉय द वीकेंड, हाँ, बाय गाइस। ओके ओके, श्योर। ओके, बाय।